जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, राजा बोलता है लड़की मेरे पीछे आओ। हाँ माय लॉर्ड मैं आ रहा हूँ। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर नूडल्स का कटोरा दिखाई जाता है, पूरा खाली रहता है। तभी फेंगयांग बोलती है जो अभी अभी मैं एक कटोरा नूडल्स खाया, क्या ये फेमस रिकी शेफ द्वारा तैयार किया गया एक कटोरा नूडल्स था? सही है, वो उत्तरी यांग में सर्वश्रेष्ठ रिकी शेफ में से एक है। आमतौर पर केवल सम्राट ही रिकी शेफ का भोजन का स्वाद ले सकता है। बिल्ली बोलता है वैसे भी आपको मेरा बर्तन मिल गया है, इसलिए उस तरह का खाना बनाना बड़ी बात नहीं है। अरे रुको, सिर्फ बर्तन रखना पर्याप्त नहीं है, तुमको परिवर्तित नेडल मिला है। ये तो सही रसोई का नेडल जैसा दिखाई दे रहा है। परिवर्तित नेडल, फेंगयांग बोलता है इसका निचला हिस्सा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। बिल्ली बोलता है ये आश्चर्यजनक लग रहे हैं ना, नेडल का हैंडल घुमा कर देखो। और फेंगयांग भी नेडल का हैंडल को घुमाता है और पलटा में बदल जाता है। अद्भुत, अभी ये एक पलटा है, अब इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था 100 अलग अलग चीजों से बदल सकती है? बिल्ली बोलता है ये इतना आसान नहीं है, ये किसी भी आम सही रसोई बर्तन जैसा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अधिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपको उपयोगकर्ता के रूप में अधिक मजबूत होने का आवश्यकता है। अभी की ताकत के साथ आप केवल LB1 पर है। फेंगयांग बोलती है मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ मैं वापस स्कूल में आ गया हूँ। तभी फेंगयांग का आँख चमकने लगता है। बिल्ली बोलता है डेटा को आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। ड्रैगन लॉकपॉट, बॉडी 1000, डिफेंस 1000, मार्शल आर्ट और फिर पलटा के बारे में दिखाई जाता है। बॉडी 1000, डिफेंस 1000, मार्शल आर्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, बाद में बताया जाएगा। फेंगयांग बोलता है बहुत सरल, रुको ये सही रसोई का सामान मार्शल आर्ट के साथ आता है। बिल्ली बोलता है बिल्कुल तुमने सही सोचा है, ये खजाना खाना पकाने के लिए अच्छा है, बल्कि ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फेंगयांग बोलता है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सही है, ये खजाना न केवल खाना पकाने के लिए काम आता है, बल्कि खुद की सुरक्षित रखने के लिए हथियार बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सही रसोई का बर्तनों का कमाल है। बिल्ली बोलता है आपके चेहरे पर ये क्या भाव है? फेंगयांग बोलता है क्या सचमुच में ये लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्ली बोलता है हाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तभी फेंगयांग को कुछ तो महसूस हो जाता है, पीछे मुड़कर देखता है एक शॉट उसकी तरफ आ रहा था। एक हथियारा मुझको मारने के लिए किसने भेजा है? और शॉट फेंगयांग के पास पहुंच जाती है और फेंगयांग नीचे झुककर डॉज कर लेता है और थोड़ा सा बाल काट जाता है। एसेसिन बोलता है लड़की तुम कहाँ भाग रहे हो? फेंगयांग बाहर की तरफ भागने लगता है और एसेसिन भी उसके पीछे आने लगता है। तभी फेंगयांग बाहर आकर रुक जाता है। एसेसिन बोलता है क्या और भाग नहीं पा रहे हो? तो ठीक है अब तुमको मारना पड़ेगा। ये बोलकर एसेसिन अटैक कर देता है और फेंगयांग भी अटैक कर देता है बहुत स्पीड में। उसके पीछे दिखाई जाता है परछाई और फेंगयांग एसेसिन के पीछे आ जाता है और पलटा थोड़ा सा उसके गले में धंसा देता है। एसेसिन बोलता है ये कैसे संभव है, इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया? फेंगयांग बोलता है मैं केवल तुमको एक मौका देता हूँ, बताओ तुम्हें किसने भेजा है, मुझे सच बताओ। और फेंगयांग डेविल की तरह हंसने लगता है और उसकी बॉडी से पावर निकलने लगता है, शायद आप अपने दुखी जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। एसेसिन बोलता है ये क्या हो रहा है, महारानी को मार्शल आर्ट नहीं आती, रिपोर्ट में मुझको गलत बताया गया है, महारानी यहाँ पर मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रही है। फेंगयांग बोलती है तो तुम क्या सोच रहे हो और तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? तभी एसेसिन खुद की बॉडी में एनर्जी का ब्लास्ट करता है। फेंगयांग एसेसिन से दूर हो जाता है। तभी एसेसिन मुक्का मारने के लिए फेंगयांग की तरफ बढ़ने लगता है। फेंगयांग बोलता है क्या आप अभी भी हार नहीं मार रहे हैं? ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये एक अवसर भी है, मुझे मार्शल आर्ट आजमाने दो। और गुस्से में एक सेलेस मरता है और एसेसिन को लग जाता है। एसेसिन चिल्लाने लगता है। फेंगयांग बोलता है बेहतर होगा तुम वहीं पर मर जाओ, मेरे महल को गंदा मत करो। और एसेसिन को दिखाई जाता है उड़ते हुए बाहर की तरफ गिरने लगता है। इस दौरान इंपीरियल गार्डन पर राजा थोड़ा सा टहल रहे थे, तभी राजा को आवाज सुनाई दी
देती है चिल्लाने की। राजा बोलता है ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडे महल से बाहर की तरफ उड़ रहा है, जाकर देखो वहाँ पर क्या हुआ। लड़की बोलती है हाँ देखने के लिए जा रहा हूँ। राजा बोलता है ओ भली मत हो, लेकिन वो अभी भी मुझको परेशान कर रही है। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ आप आगे क्या करने वाली है। और फिर ठंडा महल की तरफ दिखाई जाता है और फेंगयांग का हाथ कांपने लगता है और बोलता है ये मार्शल आर्ट तो वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन शरीर के लिए ये काफी भारी भी है। मैंने इस कौशल का केवल एक बार उपयोग किया है और मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये मार्शल आर्ट में ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ये मार्शल आर्ट बहुत सावधान से इस्तेमाल करना होगा। महारानी की कमजोर शरीर ने मेरी क्षमताओं को पूरी तरह से सीमित कर दिया। और फिर बिल्ली को दिखाई जाता है बर्तन लेकर फेंगयांग के माथे में बहुत जोर से पटक देता है बर्तन को और फेंगयांग की हालत खराब हो जाती है। बिल्ली बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लोगों को मारने के लिए मेरे पलटा का इस्तेमाल मत करो। अगर आप इसे गंदा करेंगे तो खाना कैसे बना पाएंगे। फेंगयांग बोलती है गुस्से में बोलती है मुझको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, क्या तुम मुझे मारने के लिए बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बिल्ली बोलता है अपने इसे पहले शुरू किया है। फेंगयांग बोलती है वो तो इमरजेंसी थी तो ठीक है, और हाँ तुम ही तो नहीं थे जिसने मुझे बताया था लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्ली बोलता है फिर भी आप इसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फेंगयांग बोलती है ओ अभी अभी मैं मार्शल आर्ट का उपयोग किया है, मैंने शारीरिक इस्तेमाल कर ली है, अंदर से मैं बहुत ज्यादा खाली महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। बिल्ली बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, मेरे लिए खाना बना। फेंगयांग बोलती है हाँ आप मुझ जैसे कमजोर लड़की से इतने सारे काम कैसे करा सकते हो। रुको खिड़की को ठीक करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। अगर जीसू को पता होता यहाँ एक हथियार है तो पहले ही रो पड़ती। बिल्ली बोलता है आप आदेश देने में इतने अच्छे क्यों हैं? मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर लड़की को नहीं देखा। और अगले दिन रात के 2 बजे गार्ड के पीछे से कोई तो पार हो जाती है। ऐसे छुपते छुपते रॉयल किचन के दरवाजे के पास पहुँच जाती है और दरवाजा का ताला खोलने लगता है। ताला खोलने के बाद दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगता है। फेंगयांग बोलता है ये ताला खोलने में बहुत ज्यादा आसान था। तभी फेंगयांग को पीछे से कोई तो बोलता है आज तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, मैं तुम्हें पहचान ही ना पाया, महारानी फेंगयांग। तभी फेंगयांग पीछे मुड़कर बोलता है कोई मेरे पीछे है, ओ यहाँ कब पहुँचा, मैंने क्यों नोटिस नहीं किया।